नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो संबंधित होगी आपकी इंडियन आर्मी, जो आपका जनरल ड्यूटी है उससे संबंधित है। तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट आएगा, इसी के तहत आगे बढ़ते चलेंगे जब तक ये पेपर नहीं हो जाता। और ये पेपर की जो डेट है आपके शायद से जो ये महीना है फरवरी उसके लास्ट में होगी। तो ये टेस्ट सीरीज़ तब तक आपकी जारी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 25% बढ़ रहा है, नीचे आप 100 के साथ उसे जोड़ दें, 25 और इंटू 100% निकाल दें। ठीक है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25/125 इंटू 100%। और 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से 100 को काट दीजिए 20%। तो आपको 20% की कमी देखने को मिलेगी। वैसे इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ कि 1/2 आप याद कर लीजिए कुछ मान। 1/2 को लिखा जाता है 50%, 1/3 को लिखा जाता है 33 1/3%, 33 से 1/3%, 1/4 को लिखा जाता है 25%, 1/5 को लिखा जाता है आपका 20%, और 1/6 को लिखा जाता है आपका कितना, 16 से ही 2/3%। तो आप इन कुछ तथ्यों को याद कर लीजिए। जैसा अगर कभी भी वो बोले कि 25% की वृद्धि होगी तो आप नीचे की तरफ आ जाना, तो 20% की हमेशा कमी देखने को मिलेगी। अगर 25% की कमी बोलता है तो आप ऊपर की तरफ जाना, तो 33 1/3% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से वो करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 33 1/3, और फिर 25%, और फिर 20%, और 16 2/3%। बस ये चार याद रखना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 25% से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 20% से कम होगी, 20% से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 16 से 2/3% से कम होगी। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ 20% से घट रही है तो 25% से बढ़ेगी, या फिर 25% से घट रही है तो 33.1/3% से बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये आप सीधे याद कर सकते हैं। तो 25 का जो उल्टा होता है, अगर ये बढ़ रहा है तो 20 होता है, पर अगर 25 से घटता, अगर यहाँ पे घटा हुआ रहता, तब जो आंसर होता वो आपका 33 1/3% से बढ़ता। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो आंसर है सेकंड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 64 96 112 72 का एलसीएम निकालना है। तो 64 के अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ तो 2, तो ये 2 किस में आता है, 32 दूनी 64, 2 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, 2 तो 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वही बात करूँ 96 की, तो 96 2, 48 दूनी 96 2, कितने दूनी 48, ठीक है ना, 24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3, ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपका तरीका होता है आप इससे भी निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर आपको ये मेथड आता है तो आप इस तरीके से निकालिए। ठीक है ना, आप इससे निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल मेथड होता है। मैं आगे चलता हूँ। तो ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। वही बात करें 112 की, तो 112 के अगर गुणनखंड लिखूँगा तो 2 गुणा 112 54, सॉरी 56, 2 28 दूनी 56, 2 14 दूनी 28, 2 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, एक ज़्यादा लिख दिया साइड से। ठीक है, अब सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचासी 16 से 96, 16 7 112। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 7 आ रहा है। और 72 का लिखूँगा तो 2 36, 2 18, 2 9 और 3 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आ रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 8 72। ठीक है। अब एलसीएम के टाइम पे क्या किया जाता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उन्हें ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 2 की पावर 6 हाईएस्ट है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है ना, 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, और 7 की पावर यहाँ पर हाईएस्ट है 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 9 7 63। ठीक है ना, अब देखिए ज़रा 4 3 12, ठीक है, 64 64, ये 40 96 के आसपास होता है। अगर 64 इंटू 64 करेंगे 40 96 के आसपास, तो एक यही दिख रहा है जिसके आसपास है, और 4 3 12, तो ये 40 32 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है 45
अपॉन 0.0009। इसको करने का तरीका देखो, दशमलव के बाद आपके 4 अंक हैं तो यहाँ पे दशमलव मार के 4 जीरो मार दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा 45 4 जीरो, मतलब ये 4,50,000 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। 9 से अगर काटेंगे 45 को तो 5 से कटता है और आगे 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है ना, गड़बड़ी मत कर देना, यहाँ पे आपकी 4 जीरो आएंगी, तो ये आंसर बनेगा आपका कौन सा 50,000। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, यहाँ पे आपका 20 होना चाहिए, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो 512 में से 492 अगर घटाएं तो ये मुझे मिलेगा कितना आपका 20। या फिर हो सकता है कि आपका ये इतना हो 5120 हो और यहाँ पे 4920 हो, तब जाके आपका ये देखने को मिलेगा 200। ठीक है ना, तब आपका 200 आ सकता है, वरना मुझे लग रहा है इसका आंसर 20 होगा अगर क्वेश्चन ये। नेक्स्ट लिखा हुआ 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की एक अधिक। अच्छा, जब अधिक से अधिक लंबाई बोलता है ना, तो देखिए जैसे ये कोई आपका मान लीजिए ये आयत है, तो आयत की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो उसका डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब जो उसका विकर्ण होता है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये घनाभ है, जैसे बोलते हैं आपका क्या, क्यूबॉइड, तो ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पर जो आपको सबसे लंबी दिखती है इस कोने से इस कोने दिखती है। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला तो वैसे डायगोनल सीधा याद कर सकते हैं कि जो आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो √L² + B² + H² होता है। ठीक है ना, आप इसी फॉर्मूले में सीधे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 36, 6 छक्के 36, 5 पंजे 25 और 4 चौको 16। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5 11 और 6 17, हासिल लगे 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो √77 आपका आंसर आ जाएगा। चौथा वाला आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो 144, 180 और 192 का हमें क्या निकालना है, एचसेट निकालना है। तो आपने गैप निकाल देना, यहाँ से गैप निकालेंगे तो 650 और ये 36 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से गैप निकालेंगे तो 80 10 12। अब देख लें 36 और 12 में से छोटा 12 है। अब 12 के पहाड़े में क्या 144 आता है, ठीक है ना, 12 के पहाड़े में 144 आता है 12 पे। ये देखना पड़ता है कि ये पहाड़े में आ रहे तभी जाके इसको मानूंगा, नहीं तो और नीचे जाना पड़ेगा 12 से नीचे, जैसे 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 12 पे चेक कर लेते हैं पहले, क्या 180 आता है, तो 12 कम 12 और 12 पंजे 60 आता है, 15 पे आता है। इसको भी देख लेते हैं, तो 12 कम 12 7, 12 12 6 72 आता है। तो मतलब ये तीनों संख्याएं आपकी किससे 12 से विभाजित है, यहाँ पर वैसे भी 12 लिखा हुआ है, आंसर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,800। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है फार्मूला। तो 8% के हिसाब से लगाएंगे, तो 8% के हिसाब से लगाएंगे तो 8 + 8 8 8 64/100, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 0.64। तो ये हो गया आपका ब्याज। अभी ब्याज मिला हुआ है पर वो बोला 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, मतलब ये आपका मूलधन प्लस ब्याज है, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो हमेशा जो मूलधन आप मानेंगे वो 100% होता है, और आपको जो उसमें ब्याज मिला वो 16.64% मिला है, तो ये मोटा माटी हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 116.64% के आसपास आ जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी 5832। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5832 बटे 116.64 और इंटू 100%, दशमलव हटा दूंगा, 2 जीरो मार दूंगा। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो 5832 का डबल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 100 रख दूँ तो नीचे ये हो जाएगा, 1 से काटूँ तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, ये 5832 का डबल होता है 116.64, देख लीजिए 32 दूनी 64, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 1, तो ये 2 बार कटेगा, ऊपर 100 बचेगा। 2 से फिर 100 को काटूंगा 50, और 50 के इंटू किससे करूँगा, यहाँ पे मैंने गलत गड़बड़ कर दिया, 50 के इंटू 100 से करूँगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 5000। ये आंसर है, आंसर बनेगा ये। 200 और 300 के मध्य कितने अंक होंगे जो 13 से विभाजित होंगे, आपने भाग देना है केवल, तो 200 में भी 13 का भाग दे दीजिए, और जो आपका इस तरफ आता है उसे आप लेके चलेंगे, तो 13 एकम 13 7 70 और 13 पंजे 65, बस आपको पूरा पूरा भाग नहीं देना, बस यहीं तक छोड़ देना है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा अगर मैं भाग दूंगा तो 13 का भाग अब 300 में देना पड़ेगा, और 13 दूनी 26, 4 40 और 13 तियाँ 39। अब आपने कुछ नहीं करना, ये भी छोड़ देना ऐसा ही, ये बच गया। अब जो 23 है, ये जो 23 है इसमें से 15 हटा
15 हटा दीजिए, वही क्या आ जाएंगे 200 से 300 के बीच में 13 से विभाजित संख्या आ जाएंगी। तो 13 में से 15 हटा दीजिए, ये आ जाएगा 8, यही आंसर है। बोल रहा है 30 का 30%, तो 30 का 30% लिखेंगे तो 30/100 और ये हो जाएगा 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 3 3 9 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल, तो ठीक है, ये देखिए, ये कोई मान लीजिए आपका आयत है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 24, नहीं सॉरी, जो लंबाई है वो 24 है और 16 इसकी क्या है आपकी 16 मीटर की आपकी चौड़ाई है। इसके चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, उसकी लंबाई यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 16 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेके नीचे तक 2 है, तो कितना बढ़ जाएगा टोटल 4, तो 16 और ये पूरी जो लंबाई हो जाएगी, ये वाली पूरी लंबाई जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो 24 और ये पूरी कितना हो जाएगी 4 बढ़ जाएगी, तो 28 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि इस वाले का आप क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो इस वाले का। तो क्या करूँगा कि पूरे के निकालूंगा, पूरे में से अंदर वाला क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो पूरे के निकालूंगा तो उसका क्षेत्रफल होता है 28 × 20, उसमें से अंदर वाले को हटा दूंगा, अंदर वाले आयत को हटा दूंगा तो बीच का निकल जाएगा। तो उसका जो आपका आयत उसका जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 24 × 16। ठीक है, तो 28 दूनी 56, 560, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। इसे सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 5, 15 में से 8 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, तो ये लगभग 176, और ये क्या है आपका मीटर में ना, तो ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आंसर आ जाएगा 176 स्क्वायर मीटर। अच्छा, 0.0016 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो ये कर देता हूँ मैं, तो 0.0016 लिख दिया, यहाँ पे बटे में 1 लिख दीजिए। अब क्या करना है कि दशमलव लगा के यहाँ पे, दशमलव इसलिए लगा रहा हूँ, ऊपर देखिए दशमलव बाद 4 अंक हैं तो यहाँ पे 4 जीरो मार दीजिए ऐसे। अब दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर बचेगा 16, नीचे बचेगा 10,000 क्योंकि 4 जीरो है। 16 का जो होता है वो होता है 4 और 10,000 का जो होगा 2 जीरो की जगह 1 जीरो, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, ये 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो हटेंगे नीचे से तो 2 संख्या पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये 0.04 हो जाएगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरफ जीरो मार दीजिए 2, इससे क्या होगा कि जब आप 2 जीरो हटाओगे तो 2 संख्या पहले दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर बनेगा आपका 0.04। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1.03 इंटू 1.03, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 1.03 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू 0.03, तो इसे लिख सकता हूँ 0.03 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ 1.03 इंटू 0.06। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखने की बात है कि ये 0.06 जो होता है ये 2 गुणा 0.03 होता है, मतलब दुगना है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1.03 और बाद में लिख देता हूँ 0.03, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1.03 माइनस 0.03। तो अगर इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो ये फार्मूला बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे बनेगा a माइनस बी का, ऊपर जो फार्मूला होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नीचे a माइनस बी है, सेम है तो कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा क्या a माइनस बी, और ये था 1.03 और ये था 0.03, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 444 और 629, एक सेकंड रुकना है, सही से लिखता हूँ, 444 बटे 629, तो निम्न तक तो कुछ नहीं करना, 400 इन दोनों का एचसीएफ निकाल के क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, अगर मासापा निकालूंगा तो इनके अंदर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उससे मैं न्यूनतम तक पहुंच सकता हूँ। न्यूनतम निकालने के लिए हमेशा एचसीएफ निकाल दो, तो मैं भाग विधि से कर रहा हूँ इस बार निकालने के लिए। तो 424 का भाग अगर मैं 629 में दूँ तो लगभग एक बार जाएगा 444, यहाँ बचेगा 5, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। अब क्योंकि भाग नहीं जाता तो यहाँ पे ऐसा लगा दूंगा, 444 अंदर डाल दूंगा, तो ये लगभग जाता है आपका 2 बार, 18 दूनी 36 2 बार, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, तो ये आ गया आपका कितना 4 और 14 में से 7 गया 7, ठीक है ना 74,
अब 74 का भाग देना है मुझे किस में, 185 में, क्योंकि भाग नहीं जाता ना, आगे भाग नहीं दे सकते। अब 74 का भाग 185 में दे दीजिए, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 15 में से 8 गया, कितना बचता है आपका, 7 बचता है। और 7 में से 4 गया 3। अब 37 में भाग नहीं जाता 74 का, यहाँ पे 74 डाल दीजिए। 37 दूनी कितना होगा, 74। तो किसने सॉल्व कर दिया आपका, तो ये कट गया ना, ये 74 है ना, तो सॉल्व किसने किया, 37 ने। तो इन दोनों को जो आपका HCF था, मतलब जो मासा बताओ 37 था, तो इन दोनों को आप किससे भाग दे दीजिए, 37 से भाग दे दीजिए ऐसे, 629/37। तो 37 के पहाड़े में जो आता है 7 दूनी 14, ये लोग वो 12 पे आता है, आप देख लेना। और 7 से 2 50, 17 पे आता है। तो जो आंसर बनेगा वो 12/17 बनेगा, ये न्यूनतम पद है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक तार वृत्ताकार रूप में, ठीक है, ये तार है, ये वृत्ताकार रूप में, और इसका अर्धव्यास जो आपका है, त्रिज्या जो है वो 56 दे रखी है। तो बोल रहा है सेंटीमीटर, यदि उस तार के आकार के वर्ग के रूप में बदलें तो वर्ग की भुजा क्या होगी। कुछ नहीं, अगर मैं इस तार को खोल दूँ तो खोल के ही आपका वर्ग बन सकता है। खोलने के लिए बहुत जरूरी कि मुझे परिधि पता हो। तो परिधि जो होती है वो होती है 2πr। तो 2πr के हिसाब से देखूँ तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होती है 56। 7 से घाता हूँ, 7 8 56 और 44, 22 दूनी 44 और 8, ये आ गया। ठीक है, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, ये आ गया इसका क्या, आपका परिधि। अब इसी से क्या बनाना है, मुझे वर्ग बनाना है। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग की जो आपकी परिधि, अब देखो क्योंकि जो आपकी परिधि होती है ना, परिधि को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये जो परिधि होती है यहाँ पर ये परिमाप हो जाता है। और आपको वर्ग का परिमाप निकालना, तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये 4a हो जाएगी। और 4a की वैल्यू आप 352 के बराबर रख दीजिए। और ए जो भुजा आएगी वो 352 अपॉन कितनी आ जाएगी, 4। 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 3 32, 4 8 32। तो ये की निकल जाएगी आपकी, ये भुजा निकल जाएगी किसके, उस वर्ग की जो किससे बनेगा, उस वृत्ताकार तार से बनेगा। तो यहाँ पे परिधि के हिसाब से करते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखिए। अच्छा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 35 है, तो ये 35 है, तो वही 2πr। तो ये 2πr बराबर 35 हो जाएगा। परिधि बराबर 35 दे रखी है, नहीं नहीं नहीं, परिधि बराबर 35 नहीं दे रखी, 2πr मतलब r बराबर दे रखा है, ये त्रिज्या दे रखी है ना। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 2πr होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, ये परिधि का फॉर्मूला होता है, याद रखना, एक गड़बड़ मत कर देना, ये परिधि का फॉर्मूला है। वैसे अगर क्षेत्रफल की बात की तो πr² होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो r की वैल्यू कितनी, 35 दे रखी है। 7 से काटेंगे, 7 5 35, 22 दूनी 44 इंटू 5। अब तुम लोग जानते हो कि जो आपका वर्ग का, क्योंकि वर्ग का ही निकालना, वर्ग की भुजा निकालनी है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, वो 4a होता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे a निकालना है तो बट्टे में 4 रख दूंगा, जैसे पिछले उसमें किया। तो मैं इंटू नहीं कर रहा है, इस बार सीधे काट दूंगा। तो 4 रख दे नीचे, 4 से 44 को काटेंगे तो 11, और 11 5 कितना आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर। अगर आपके समझ में आया तो कुछ मत करना, 44 इंटू 5 तो लिख दिया था ना, तो इंटू कर देना, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, ये आ गया था। और फिर यही क्या हो जाना था, 4a के बराबर हो जाना था, 220। और a की वैल्यू जानी थी 220/4, और 4 से काटना था, 4 5 20, 2 20, 4 5 20, यही आना था। तो आंसर बनेगा 55 सेंटीमीटर। अब देखो, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, 7:4 है। ठीक है, परिमाप कितना हो जाता है। अब देखो, अगर ये आयत है, अगर इसकी लंबाई 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 4 होगी तो ये 4 होगी। परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो जोड़ूंगा तो 7 7 14, सबको जोड़ दूंगा, 7 7 14 और 4 4 8, तो 14 8 कितना हो गया, 22। तो ये मेरा 22 मीटर आ रहा है। अगर उस तरीके से देखूँ 22 सेंटीमीटर आ रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 88 है। तो 22 की वैल्यू 88 है, तो ये कितना है, 4 गुना है ना। 4 गुना है तो भुजा भी 4 गुना होगी, लंबाई भी 4 गुना और चौड़ाई भी 4 गुना। तो 7 चौको 28 और 4 चौको 16। पर उसने पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई का अगर मैं अंतर बताऊंगा तो ये अंतर जो बनेगा, लंबाई आ गई 28 और ये आ गई 16। अब गैप देखूंगा तो 12 आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये लंबाई, उसने लंबाई बता दी। अगर देखो अंतर बताना लंबाई और चौड़ाई का, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि लंबाई ये आई थी और चौड़ाई ये आई थी। नेक्स्ट आता है, एक परीक्षा में 77 विद्यार्थी। यहाँ पे जो आपका 392 मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे ये आपका 378 होगा। ठीक है ना, 378 होगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना।
तो बोल रहा है कि 77% ऐसे करते हैं, ऐसे देखो 77% विद्यार्थी जो आपके हैं वो इंग्लिश में। अब देखो अगर ये पास का चल रहा है, देखो ये किस में चल रहा है, पास का, गणित और अंग्रेजी में पास है, यहाँ पे फेल का दे रखा है, तो आपको फेल को पास में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए अगर इंग्लिश में 77% पास है और ये दोनों में हो जाएंगे बीच वाले में, और ये मैथ्स में हो जाएंगे, मैथ्स में कितने पास है 64। अब बीच में देखो कितना पास है ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब जो दोनों में विषयों में पास है, तो ये बीच वाला जो होता है दोनों को दिखाता है। तो अगर 13% फेल है तो मान लो कि 100 में से 13% फेल है, तो पास कितने फिर 87%, बस ये बीच में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करते, इन दोनों को जोड़ते हैं और इसे घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 77 + 64 और -87। तो 87 में 77 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, -10 हो जाएगा, 64 में 10 गया 54%। तो ये आपके पास है, ये क्या आपके कुल पास है, पर पास का काउंट वो दे रहा है 378, कितना दे रहा है 378। तो बोल रहा है कुल विद्यार्थी कितने, तो 100% निकालेंगे, तो ये 378 नीचे जाएगा 54 और गुणा में जाएगा 100%। तो काट देते हैं, तो 27 दूनी 54, ठीक है ना, 27 दूनी 54, 27 से यहाँ काटूंगा, 27 कम 27 108 और 7 तो कितनी बार कटेगा, लगभग ये आपका कटेगा 14 बार, 27 दूनी 54 और 27 चौको 108 होता है, 54 दूनी, ठीक है ना, 14 बार कटेगा 27 से, 27 दूनी 54 और 27 कम 27 10 108 और 27 चौको 108, ठीक है, 2 से काटेंगे 14 को तो 7 बार कटेगा, और 100 से इंटू कर दूंगा, ये परसेंटेज लिख दिया मैंने गलती से, तो 7 के इंटू करो 100 से, तो ये 700 आ रहा है तब। तो अब आंसर आ रहा है आपका, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 378 हो सकता है आपका, ठीक है ना, आंसर तब 700 आ जाएगा। अच्छा, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम, अच्छा मुझे बताओ 40 से 4 कम कितना होता है, 36 ना, और वो क्या है, बोल रहा है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, तो दूसरी संख्या 36 है, उसका उससे 5 गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी करेंगे तो 36 गुना 5, तो पहली संख्या निकल जाएगी, तो 5 6 के 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 180 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए और 3% अंकों से फेल हो गया, यदि पास के लिए 40% अंक हो तो अंक कितने हैं। अब देखो 40 में पास था पर 3% से फेल हो गया, मतलब 3% कम लाया, लाया कितना 37%, लाया 37%, और 37% की वैल्यू दे रही है कितनी है, इतनी है। तो बोल रहा है कुल अंक कितने होते, तो कुल अंक हमेशा 100% होते, वही करना है, 1 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा ऊपर। तो 37 से अगर काटे तो ये 3 बार कटेगा, ठीक है ना, 37 से 111 होता है, तो ये 30 बार कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 30 के इंटू 100 से करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 0.25 को भिन्न में बदलना है, तो देखो साधारण भिन्न में बदलना है, तो मैं नीचे 1 लिख दूँ और दशमलव लगा के 2 0 मार देता हूँ, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक के ऊपर, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऊपर 25 आएगा, नीचे 100 आएगा, और 25 से कम 25, 25 को 100, आंसर बनेगा पहला। एक शहर देखो, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि की दर से 3 वर्ष बाद पश्चात जनसंख्या, तो ये लगभग चक्रवृद्धि ब्याज जैसा क्वेश्चन होता है, तो 10% को पहले लिखना आना चाहिए, 10% को लिखते हैं 1/10। तो अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 पे 1 की वृद्धि हर साल, तो 10 पे 1 की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब पहले साल भी 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, और तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। तो इस हिसाब से इंटू कर लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है 1000, और 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 1331। अब वो बोल रहा है ये 1000 की वैल्यू जो है वो दे रखी है 64,000, मतलब जो आपका 1000 है वो 64,000 के बराबर है, तो कितना गुना ज़्यादा है, 64 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 64 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जब आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 इंटू 64, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, ठीक है ना, फिर से 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 2 8, 8 3 11 और 5 14 और 1 15 और 7 1 8, तो आंसर जो आ रहा है 85 184 आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट चलते ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है, बी से 7 वर्ष लो, ये लिख दिया मैंने, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 4 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो ए 4 वर्ष पश्चात A+4 हो जाएगा, और बी भी कितना हो जाएगा 4 4 साल बाद इतना हो जाएगा।
अब क्या लिखा हुआ है, बी की आयु ए की आयु का आधी रह जाती, मतलब ये आधा है इसका, तो ये चीज़ क्या होगी, दुगनी होगी इसके, तो यहाँ 2 गुना कर देता हूँ, हो गया ना। देखो ये इसके दुगनों का होगा, तो यहाँ पे देखूंगा तो a प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 2b प्लस 2b, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब a की जगह b प्लस 7 रखना है, तो यहाँ पे b प्लस 7 रखूँगा तो b प्लस 7, आगे 4 है और बराबर 2b प्लस 8 आ जाएगा। तो b 7 और 4 11 आ जाएगा और 2b प्लस 8 हो जाएगा। अब b को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा, 2b में से एक b जाएगा तो b बचेगा, 8 को उधर ले जाऊंगा तो 11 में से 8 या 3, तो b की उम्र क्या है, 3 है। a की उम्र देखेंगे तो a की उम्र कितने आ जाएगा भाई, यहाँ b की जगह 3 रख देते, 3 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये कितने 10 साल। बोल रहा है दोनों का क्या निकालो, योग निकालो, योग निकालना है। तो a प्लस बी अगर मैं कर दूँ तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a 10 साल है, वो 3 साल है, 13 साल आ जाएगा। आंसर ये बनेगा आपका पहला। 400 में से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आप जानते हैं 400 किसका वर्ग होता है, 400 वर्ग होता है 20 का, तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, 0। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मैंने बोला था ना, देखो अगर 20% से कोई चीज़ कमी होती है तो 25% से बढ़ जाएगा, बताया था। 25% से अगर कोई चीज़ कम होती है तो 33 से 1/3% से बढ़ जाता है, ये मैंने बताया था। अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है तो 16 से ही 2/3% से कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो उसने ये बोला है कि 20% से कोई चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़नी है ना, तो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 25% हो जाएगा, ये आंसर है। अच्छा 125/625 का न्यूनतम, तो 125 के बारे में 625 आता है, या 25 पंजे देखो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 12 125, 25 पंजे 125, 5/25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये रूप आ रहा है 1/5, ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ए और बी अकेला किसी काम को, अच्छा मिलकर एक काम को, अच्छा ए और बी, देखो अब इसको किस तरीके से करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ये 10 डेज मान लिया मैंने, 10 डेज में। और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15, नहीं सॉरी हाँ 15 दिन में कर सकता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों का एल्सियम ले लेना है, 10 और 15 का एल्सियम होता है 30, और इसी को काम मान लेना, मैं 30 यूनिट मान लेता हूँ। अगर ए और बी 10 दिन में इस काम को करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, तो एक दिन का काम हो जाएगा उनका, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसे, एक दिन का काम जो होगा तो 30/10, ठीक है ना। मतलब एक दिन देखो 10 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 30/10, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, ठीक है ना, ये एक दिन का काम हो जाएगा। अच्छा ए का देखेंगे तो 30 यूनिट अगर 15 दिन में करेगा तो 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, 2 यूनिट पर डे। बात समझ में, अब सुनो, अगर ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला 2 यूनिट काम करता है, तो बी कितना यूनिट काम करेगा, देखो 3 में से 2 1 कर रहा है ना, तो बी कितना करेगा, 3 में से 2 घटा दो 1 यूनिट करेगा, करेगा। और आप देखिए कि बी को कितना यूनिट काम, अब बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है एक दिन में, तो बताइए 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 30/1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। ये तो 30 यूनिट है ना, ये 30 यूनिट है, और नीचे कितना 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर चल जाएगा, 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें जरूर याद रखना कि एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये जाएंगे। देखो 450 रुपये को होना है कितना, 540 रुपये होना है, और होना है तो 450 और 540 में मतलब 90 रुपये का मुझे क्या मिला, 90 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिला। 90 रुपये का इंटरेस्ट जो मिला वो हमेशा प्रिंसिपल मिलता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है, आपका साधारण ब्याज जो होता है मूलधन पे होता है। तो 90 रुपये का जो आपको मुझे इंटरेस्ट मिला वो 450 रुपये मिला, ठीक है। परसेंटेज में देख लेते हैं कितना परसेंट है, तो देखो 1 0 से 1 0 करेगी, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 आ गया, 5 से 100 काट तो 20, तो ये टोटल 20% हो रहा है। और वो बोल रहा है सालाना मुझे कितना 5% मिलता है ब्याज, तो कितने साल में ये 540 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 20% मुझे टोटल मिल रहा था ब्याज, 5% सालाना के हिसाब से देखेंगे तो 5 चौको 20, 4 साल लग जाएंगे, 4 साल, ठीक है ना। 20% टोटल, अब फिर से देख लीजिए, 450 से 540 रुपये हो गए टोटल, 90 रुपये मुझे क्या मिल गया ब्याज, टोटल 90 रुपये मुझे ब्याज मिला, किस पे मिला 450 रुपये। जब मैंने इसे देखा तो 90 450 का 20% होता है, मतलब कुल मिलाकर मुझे 20% मिल रहा है। अगर मुझे 5% एक साल में मिल रहा है तो 5 5 5 5 करके कितना 4 साल में मुझे 20% मिल जाएगा, तो आंसर कितना होगा आपका 4 साल होगा, ना कि 4.5 साल, ये गलत है। अच्छा एक कमरा
8.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा तथा इसकी दीवारों पर 25%। अब देखो चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल होता है 2L+B मतलब लंबाई धन चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो ये निकाल देना है। तो 2 लंबाई कितनी 8.5, चौड़ाई कितनी 5.5 और ऊंचाई कितनी 5। तो 8.5 5 8 और 5 13 1 14, तो 14 हो जाएगा और गुणा 5 ये हो जाएगा। अब क्या करना है देखो 25 पैसे की, अब देखो ये जो आपका निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ है आपका क्या, चारों दीवारों को क्षेत्रफल, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। और इसकी दीवारों में क्योंकि चारों तरफ ही लगता है, याद रखना जब पेंट होता है तो आपका जो छत होती है और जो आपका क्या होता है फर्श होता है उस पर नहीं होता, मतलब इस तरीके से ये अगर ये कोई ऐसी दीवार है तो ये चारों दीवारों को चित्र, एक तो ये वाली, एक ये पीछे वाली, एक ये वाली और एक आगे वाली, ऊपर और नीचे नहीं होता, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, चारों दीवारों को क्षेत्रफल। तो ये हो गया चारों दीवारों को क्षेत्रफल 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 25/100 ये हो गया, रुपए में बदल गया। और ये पर मीटर के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखो, मीटर स्क्वायर ऊपर है, मीटर स्क्वायर नीचे, कट गया 25 100 काटेंगे, 25 का 25, 25 को 100, 4 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे 14 को 7, 7 5 35 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, कितना रुपये लगेगा 35। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। इंटू कर दी जाती है, मतलब ये जो चारों दीवारों को क्षेत्रफल है ये निकाला और इससे इसके इंटू कर दी, क्योंकि ये पैसे में और मुझे किस में चाहिए रुपए में, तो 25 पैसे को रुपए में बदलने का तरीका है 100 से भाग देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि, अब मान लो एक पेड़ है और इसका ये बेलनाकार, ठीक है ना, ये ऐसा मान लो, तो ये जो बेलनाकार जो होता है इसकी परिधि, परिधि मतलब ये ऊपर नीचे वृत्तित होता है, तो परिधि कितनी देरी का 88, तो 2πr की वैल्यू कितनी 88 है। ठीक है, तो मैं आर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 और इंटू आर बराबर 88। तो एक काम करता हूँ, आर की वैल्यू निकाल देता हूँ 88, 7 बटे में था इंटू में चल जाएगा और 22 गुणा 2 गुणा में थे भाग में चल जाएंगे, तो 22 चौको 88 और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, तो ये 14 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1 मीटर लंबे तने की से प्राप्त, तो 1 मीटर लंबाई, ये मान लो इसकी लंबाई कितनी 1 मीटर है, तो 1 मीटर की अगर देखें आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार आ जाएगा। और जो आपको ऊंचाई दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है, पर मीटर है। अब 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर में और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में निकालना है तो मैं 100 सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। 7 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, 22 दूनी कितना होता है 44 इंटू 1400, तो 0 0 चौचौ को 56, चौचौ को 56 और 5 61, तो 61,600 घन सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर ये वाला। 20-25 का आपको वर्गमूल निकालना, तो 20-25 ऐसे करते हैं, देखो ये गोला मारा वर्ग पे, मतलब जब वर्गमूल निकालते हैं तो ग्रुप में लेते हैं, पेयर में लेते हैं, इधर से पकड़ा तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो बस 5 ही ले लेना। 5 के पहाड़े में आता है ना, देखो 5 का स्क्वायर होता है 5 ही लिख दिया, और ये किसके वर्ग के आसपास आता है, तो ये आता है किसके 4 के 4। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ किस तरीके से करना है, देखो आपको फिर से देखिए, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा, 4 या 5 नंबर तक आप आराम से निकाल सकते हैं, कम से कम आप 30 तक के वर्ग याद करिए। 20-25 था, इन दोनों को पकड़ा, ठीक है ना 25 को, तो इसका जो आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है इकाई अंक है, तो ये 5 कहाँ पर आता है, किसके वर्ग में आता है, ठीक है ना, तो ये 5 के वर्ग में आता है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। 20 जो है वो किसके वर्ग के आसपास आता है, देखो तो 4 चौको 16 होता है, 5 5 25 ऐसे रखना है, ये 20 देखना है, 4 चौको 16, 5 5 25, तो 5 5 25 ज़्यादा हो गया तो मैं 4 ही रखूँगा, तो यही आंसर है। ठीक है ना, नहीं तो तरीका एक ये वाला भी है 20-25, ठीक है ना, 2 2 के पेड़ बनाए, 4 चौको 16, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 25 उतर जाएगा, यहाँ 4 उतरेगा और यहाँ 16 यहाँ सॉरी 8 उतर जाएगा। अब देखिए 8 में यहाँ पर कितना रखूँ, यहाँ पर कितना रखूँ कि 425 आ जाए, तो लास्ट में 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 5 25, 8 5 40 तो 42, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और ये 425 आ रहा है और ये सॉल्व हो गया 45। वैसे आप इसी के साथ जाएँ हमेशा। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो देखो 61/256, दूसरी है 31/128,
फिर है 121/512 और फिर है 13/17। तो 13/17 को फिलहाल किनारे रखो। बाकी देखो कैसे थोड़ा सा गैस लग रहा है, मैंने बोलता 2 की पावर 10 तक याद कर लेना। 2 की पावर 10 ऐसा है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 भी आता है, फिर 128 दूनी 256 आता है, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024 आता है। तो पता लग जाएगा। तो मुझे इन तीनों में क्या करना है, इन तीनों में देखना, मुझे सबको 512 करना है नीचे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। 512 करने के लिए 256 को 2 से इंटू करनी पड़ेगी, पर ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर हो जाएगा 61 दूनी कितना होता है 122, नीचे आ जाएगा 512। 128 को 512 करने के लिए 4 के इंटू, यहाँ भी 4 के इंटू 31 को कितना होता है आपका 4 एकम 4, 4 3 12, 124, नीचे हो जाएगा 512 और 121/512 तो है। अब मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूँ तो सबसे छोटा कौन सा, देखो नीचे तो सब सेम है, यहाँ पे 122 है, यहाँ पे 124 से 121 है, तो मुझे पता लग रहा है ये सब छोटा है। तो 121/512। अब इसकी तुलना किससे करनी है, 13/17 से। तो अब भाग दे दो, या तो भाग दे दो, तो 512 का भाग देंगे 121 में, तो दशम लगाए 0, लगभग 2 बार जाएगा। तो 512 दूनी होता है आपका 1024 लगभग। अभी फ़िलहाल इतना ही छोड़ दो। तो ये कितना आ रहा है आपका 0.2 के समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.2 आ रही है। अगर मैं इस वाले का करूँ तो 17 का भाग दूंगा 13 में, तो दशम लगाए 0, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 छः 102, 17 7 119। तो देख लो ये 0.7 आ रहा है, ये लगभग 0.7 के आसपास आ रहा है। तो 0.7 बड़ा है, सॉरी 0.7 छोटा है कि 0.2 छोटा है, तो 0.2 छोटा मतलब ये वाला सबसे छोटा है। तो ये आंसर है आपका 121/512। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, तो कुछ नहीं, देखो 27 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है ना, तो ये हमेशा किससे निकलेगा, घन से। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, घन निकालना, आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज हो सकता है, सॉरी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। आप उसे पिघला लोगे ना तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। बाकी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है, क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, कुछ भी चीज़ चेंज हो सकती है, आप आकार बदल सकते हैं। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना। कोई गोला है ना, तो अगर आपको उसका आयतन है, तो अगर आप उसे पिघला देंगे तो उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। उससे आप कितने भी क्या बना सकते हैं, छोटे छोटे गोले बना सकते हैं। तो याद रखना, जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, छोटे वाले का भी। तो बड़े वाले का अगर मैं आयतन देखूँ तो उसकी एक भुजा कितनी ए है, 27 दे रखी है। और जो घन की जो भुजा होती है वो ए क्यूब होती है, मतलब 27 × 27 × 27। तो ये आ गया। अगर मैं छोटे घन की बात करूँ तो ए इक्वल टू कितना है, A1, और यहाँ पे A1, ये A2 मान लेता हूँ, ये 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, बस भाग दे देना आप। तो ऊपर है 27 × 27 × 27 और नीचे आपका 3 × 3 × 3। तो 3 नम 27 यहाँ भी कर दो, और 3 नम 27, तो इतने बन जाएंगे आपके क्या, छोटे छोटे गोले इतने आ जाएंगे। क्योंकि ऊपर भी क्या है, देखो ऊपर भी आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इधर भी आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इधर भी आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और क्योंकि आपको क्या निकालने, कितने, मतलब आपको नंबर निकालने, तो वो यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इस तरीके से होता है ये। तो 9 नम 81, 81 नम कितना होता है 729, ये 9 का क्यूब है, आपको याद होना चाहिए। एक कस्बे की आबादी 35,000 है, यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% और स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने पर 36,760 हो जाती है। तो स्त्रियों की संख्या देखो, इसको इस तरीके से करना है, 35,000 है टोटल, और 35,000 में से जो मैं मान लेता हूँ ये आपके जो पुरुष हैं, और इधर कौन है, स्त्रियाँ। तो ये देखो ये कितना है 6% बढ़ रहा है, और ये कितना 4%। इसको करने का सबसे आसान तरीका इसमें से, देखो इसको मैं 4%, देखो इसको भी 4% ले लेता हूँ। तो अगर ये 4% ले लूँ तो बाकी का बचेगा 2%। अब ये 4% दोनों में कॉमन है, क्या है 4% दोनों में कॉमन है, तो इसका मैं कितना ले लेता हूँ 4%, ठीक है ना, जो कॉमन टर्म है दोनों में, क्योंकि 4% है ना, तो पुरुष और महिलाएं दोनों जोड़ूंगा तो 4% ही है, और किसका, इसका, तो इसका मैं 4% ले लेता हूँ। तो 4% लूँगा तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये जाएगा 4 जीरो की 0, 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14, 1400 आपके क्या है, पुरुष और स्त्री इनमें से जो बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि आपका 36,760 हो जाता है टोटल, मतलब इसमें से मैं ये घटाऊंगा, ये ना 35,000 आपका 36,760 हो जाता है, मतलब 1,760 की वृद्धि है, जिसमें से 4% कौन है, 1,400 है, मतलब इतने दोनों है ना। तो कितना बचा आपका 360 बचा, देखो 1,760 में से 1,400 घटाओगे 360, ये कौन है, वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कौन सा, जो ये 2% बचा हुआ था, तो 2% की वैल्यू कितनी है आपकी 360। तो 2 के पहाड़े में 360 कहाँ पे आता है, 180 पे आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है।
180 पे आता है तो मैं 6% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो इसको भी 180 से इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा 0, 58 18 54 18 74 18 55 88 के 108, तो 1080 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ठीक है, तो पुरुषों की जो बड़ी है संख्या वो 1080 बड़ी है, और टोटल कितने थे 1760, पुरुषों की संख्या 1080 बड़ी है, तो घटा देता हूँ 0, 16 में 60 गया 8, यहाँ बचा 680, तो 680 महिलाओं की सीट बड़ी है जो 4% के बराबर है, तो महिलाओं का 4% इसके बराबर है, 680 के बराबर है। महिलाओं को 100% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 680/4 और इंटू 100, 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 2 28, 7 चौको 28, 170, 170 इंटू 100 करूँगा तो ये हो जाएगा 17,000। ठीक है ना, यही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 392 बटे अंडर रूट में एक्स मान लूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 28 है, अब 392 28 को नीचे लाता हूँ, वहाँ अंडर रूट एक्स डाल देता हूँ, काटूंगा तो 28 से काट देता हूँ, 28 से या फिर 7 से काट देता हूँ, 7 चौको 28, 7 7 5 35, 4 7 6 42, 4 से काटता हूँ, फिर 4 एकम 4 और 1 16, 4 चौको 16। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितना है कि 14, अंडर रूट को उधर ले जाऊँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है 196, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का 12.5% 80 है। देखो तो 12.5% को मैंने बता रखा है, इसको लिखते हैं 1/8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 80, मतलब a की वैल्यू 80 है, तो बोल रहा है कि टोटल कितना है, तो 8 की वैल्यू जाएगी 80 से इंटू कर लेंगे, 8 8 64, 640, इसका आंसर क्या आएगा 640 आएगा, ये गड़बड़ है, 640 ये आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, छोटी संख्या मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 5000, तो देखो 4 के पढ़े में 5000 कहाँ पे आता है, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, 1250, तो दूसरी संख्या, तो इसकी इंटू 1250 से कर लो, तो 9 0 0, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, हंस लगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, तो 11,250 हो जाएगी, ये वाला आंसर है। अरे ये आपका उसका आ गया जीएस का। चलो मैं बता देता हूँ, फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस, मॉस्को जो राजधानी है वो रशिया की है, रशिया के आपके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना, और यहाँ पे रूबल चलता है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके, ये आप याद रखना। ठीक है ना, लंदन जो कैपिटल है वो इंग्लैंड की है। अब एक चीज़ याद रखना कि इंग्लैंड जो पार्ट आता है वो ब्रिटेन का आता है। ठीक है ना, ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, एक आता है इंग्लैंड, एक आता है वॉल्स, और एक आता है आपका स्कॉटलैंड। ठीक है ना, इसकी कैपिटल है लंदन। ठीक है ना, वॉल्स की कैपिटल है कार्डिफ, और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। ठीक है ना, ये याद रखना। और जब इसके साथ ब्रिटेन के साथ नॉर्थ आयरलैंड भी मिलता है, ठीक है ना, जो आयरलैंड का नॉर्थ में, इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। ठीक है ना, बेलफास्ट। तो ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। अच्छा, अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाएगा तो अभी कौन है, बोरिस जॉनसन है, याद रखना। ठीक है ना, वहाँ पे जो चलती मुद्रा चलती है उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। रोम कैपिटल है इटली की, रोम के अंदर ही मैं बता देता हूँ, रोम जो उनकी कैपिटल है उन्हीं उसी के अंदर एक सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ये भी याद रखो, पूछा जा सकता है। और अगर मैं इटली की बात करूँ तो इटली के जो आपके प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है जूसेप कॉन्टे, या ग्यूसेप कॉन्टे बोलते हैं उन्हें। अरे हाल फिलहाल में इन्होंने इस्तीफा दे रखा है, वो अलग बात है, हाल में दिया है। ठीक है ना। फ्रांस की अगर बात करूँ तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, और यहाँ पे जो चलता है फ्रैंक चलता है। और एक और चीज़ याद रखना है आपने कि फ्रांस के जो आपके हैं वो उनका नाम है, उनके जो आपके प्रेसिडेंट उनका नाम है एमेनुअल मैक्रोन, मैक्रोन। ठीक है ना, पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि भारत के फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद कर सकते हो कि ब्रिटेन में जो आपकी शायद से G7 सबमिट होनी, वहाँ पे D10 का प्रस्ताव भी, डेमोक्रेसी 10, जिसमें शायद से भारत को भी ज्वाइन करने के लिए वो बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए फिर से आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में। तो ये लिखा हुआ है 12 पुरुष और 18 स्त्रियाँ एक काम को 7 दिन में कर देती। देखो 12 पुरुष तो भी 7 दिन में कर सकते हैं, और ये काम 18 महिलाएं, वोमेन से दिखा रहा हूँ,
7 दिन में कर सकती है, ठीक है ना। अब आपने ये करना है कि 12 महिलाओं और 18 पुरुषों का काम बराबर है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मैन और वुमेन का क्या निकाल दूँ, रेशियो निकाल दूँ, तो 18/12 ये क्या हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा 3:2। ये मान लो क्या है, ये 3 यूनिट काम करता है एक व्यक्ति, और एक महिला 2 यूनिट काम करती है। ये टोटल वर्क है, यहीं पे रख दो। आप यहाँ पे रखोगे चाहे यहाँ पे रखोगे, बराबर ही आएगा। तो 12, एक आदमी कितना काम करता है, 3 यूनिट, और 7 से इंटू कर देंगे, तो 12 36, 36 इंटू 7, ये टोटल वर्क आ जाएगा कुल काम। तो 7 के 42, 7 21, 21 और 4 25, ये टोटल यहाँ पे भी रखोगे तो उतना ही आएगा। तो 252 यूनिट में मान लिया, ठीक है ना, ये टोटल काम आ गया। 4 पुरुष और 8 स्त्रियों से कराना है, 4 पुरुष, 4 मैन और 8 वुमेन से कराना है। एक आदमी कितना काम करता है, 3 यूनिट के हिसाब से करता है। एक महिला कितने हिसाब से करती है, 2 के हिसाब से। 4 या 12 यूनिट 4 आदमी करेंगे, 8 दूनी 16, तो ये महिलाएं करेंगी, एक दिन का काम है, 1 डे। 16 और 12 कितना होता है, 28। तो 28 के हिसाब से, अगर 28 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करना है तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, 252/28, ठीक है ना। 28 के बारे में 9 पे आता है, 9 8 72, और 9 दूनी 18, और 7 25, तो 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलो अब लिखा हुआ है अंडर रूट निकालना है, क्योंकि पावर 1/2 है, तो अंडर रूट निकालना है, तो 125/0.05। कुछ नहीं, यहाँ पे 2 जीरो मार दो, ये दशमलव से दशमलव हटा दो, ये हो जाएगा 125/0/5। 5 से काटता हूँ, 25 5 125, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। तो 25 का तो 5 होता है, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, ये आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भाग विधि से करते हैं इसे, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा है, तो भाग विधि से करेंगे तो 2 2 का पेयर बन गया, 6 6 का 36, ठीक है, निपट गया। 96, यहाँ पे 6 जोड़ दूंगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा। 96 में जाएगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे 96 में जाएगा नहीं, क्योंकि अगर एक भी रखता हूँ तो 121 हो जाएगा। 121 के 1 से इंटू करता हूँ तो 96 से बड़ा है, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मारा और यहाँ पे 0 मारा, तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी आगे उतारने की, 64। अब कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। अब मुझे एक और रखना है, यहाँ पे 64 आ गया। अब बस ये देखना है कि कहाँ पे आ सकता है लास्ट में, 4 कहाँ पे आता है, तो 8 8 64 होता है, तो अच्छा कुछ भी आ सकता है, तो 8 ही लिख देता हूँ, 8 पे आ जाएगा। तो 8 8 64, ठीक है ना, और 8 दूनी 16, 6 हाथ लगे 1, 8 एकम 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, और ये पूरा जा रहा है 96 64, ये पूरा पूरा भाग चल गया, जो बचा क्या, 608, 608 है आपका आंसर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो आप जो हमारा कॉन्सेप्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आप वहाँ पे इस ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब को पेज को हमारे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी मैं आपको, उसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूँगा, जिसमें मैं इसकी PDF जो होगी वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से हमारा पेज है, ठीक है ना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस नाम पे। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।